यज्ञ भगवान सबके हैं और यज्ञ भगवान की बड़ी कृपा है, और वो भी रुद्र महायज्ञ। रुद्र महायज्ञ पर शिव महापुराण की पावन कथा, शिव पुराण की कथा करना और सुनना, दोनों चीजें बड़े भाग्य की है। अरे गहरे नथु कह रहे यहाँ नहीं आ सकते, मैंने कहा था ना, जिन पर कृपा होगी वही यहां आएंगे सुनने के लिए। तो कराना भी बड़े भाग्य की बात है। पारकी वासियों ने जो यज्ञ और शिवपुराण कराने का संकल्प लिया, बड़ी भाग्य की बात है। और जो लोग दूर दूर से, वो हमारे दादाजी कौन सी कनवार है, कनवार से आ रहे हैं, कनवार की बहुत सारी माताएं बहनें सब ट्रॉली भर भर के रास्ते में हमने देखा आ रही थी। तो इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। और ये जो कथा है ना, ये पावर है, पावर। पावर किसको कहते हैं? शक्ति प्रदान करना। ये पावर ऐसा है कि परिवार में किस तरह से हमारा परिवार रहना चाहिए। कथा तो केवल, ये पावर तो उन्हीं के को प्रदान हो सकता है इस कथा के माध्यम से, जिन पर भगवान शिव की कृपा, और उनकी कृपा से ही ये प्राप्त होता है। शिव पुराण मैंने आपसे निवेदन किया था, वो पुराण है जो जीव के जीवन के जाने अनजाने सभी पापों से उसे मुक्ति प्रदान करता है। जो हमने जानबूझकर किए वे तो पाप खत्म होंगे ही, पर जो पाप हमसे भूल से हो गए, अनजाने में हो गए, हम रोड पर चल रहे थे, कई चींटी हमारे पैर से दब के मर गई, कई जानवर हमारे पैर से दब के मर गए, हमें पता नहीं, उन पापों का भी शमन शिव पुराण की कथा श्रवण करने से। जानकर पाप करना तो नरक जाना निश्चित है ना? जानकर पाप कर नरक जाना निश्चित है। उसी तरह से है जैसे सुई के छेद में हाथी का जाना। आप चाहो कि सुई के छेद में हाथी चला जाए तो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार से अगर कर्म बुरा किया है तो फल तो निश्चित मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात जीवन में, सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी पूजा यही है कि व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार ले। बस कर्म कब बिगड़ता है? जब हमारे जीवन में कोई आदत गलत आ जाती है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब तुम्हारी आदत बुरी क्या है हमें पता नहीं, ये तो आप ही जानते। आपको पता है कि आपके अंदर क्या आदत बुरी है, तो अपने अपने मन में सोच लो कि मुझ में क्या बुराई है। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिले कोई, और जो दिल खोजा आपना। जिसको बुरा कहोगी वो बुरा नहीं है, बुरे तो हम हैं। हम उंगली दिखाते हैं, भैया वो आदमी बहुत बुरो है, बच के रहियो वास है। अब तुमने किसी को एक उंगली दिखाई और तुम्हारी तरफ कितनी है? जल्दी बोलो फटाफट बोलो। ये राम दांत ही दिखा रही है, मुंह से बोलो कितनी उंगली है? ये 3। एक दिखाने वाले की तरफ कितनी है? 3। वो भगवान कहते तू किसी को एक दिखाएगा तेरी तरफ 3 है। और ये अंगूठा कहता है ऊपर वालों सब देख रहे हो भैया, वहां से डरियो जरा। सुधार लो